दोस्तों जीएसटी में दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। जीएसटी पोर्टल पर कुछ न्यू एडिशंस हुई हैं, उसी के साथ जीएसटी टेक की तरफ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट इशू किया गया है जिसको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पहले हम बात कर रहे हैं कि जीएसटी पोर्टल पर क्या नई चीज़ें ऐड की गई हैं। दोस्तों रूल 86B क्या है वो पहले आप जान लीजिए, उसके बाद उससे जुड़ा क्या इम्पोर्टेंट पोर्टल पर एडिशन हुआ है वो हम देखेंगे। तो रूल 86B मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस रूल, यानी कि इन रूल्स को ओवरराइड करते हुए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट यूज द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू डिस्चार्ज द टैक्स लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ 99% ऑफ सच टैक्स लायबिलिटी। यानी कि रजिस्टर्ड व्यक्ति जो है वो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की पेमेंट करते हुए जो उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसका 99% ही आईटीसी यूज़ कर पाएगा। 1% जो टैक्स लायबिलिटी होगी उसकी पेमेंट उसे कैश में ही करनी होगी। लेकिन ये कंडीशन सब पर एप्लीकेबल नहीं है। ये कंडीशंस किन व्यक्तियों पर लागू होगी वो आप जान लीजिए। वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू अदर देन एग्जम्प्ट सप्लाई, यानी कि एग्जम्प्ट सप्लाई को आपको नहीं देखना है, टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू इन अ मंथ एक्सीड 50 लाख रुपीज़, यानी कि एक महीने में अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा होगी तभी आप पर ये रूल एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज़ आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि ये रिस्ट्रिक्शंस कहाँ पर अप्लाई नहीं होंगी। कहाँ पर अप्लाई नहीं होंगी? अगर कोई व्यक्ति प्रोप्राइटर है, करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर है और एनी ऑफ इट्स टू पार्टनर, होल टाइम डायरेक्टर, member of managing committee of association, board of trustee have paid more than 1 लाख रुपीज़ अगर आपने इनकम टैक्स पे किया हुआ है इन ईच ऑफ द 2 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में जिनकी ड्यू डेट जा चुकी है उनमें अगर हर एक दोनों ही फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि अलग अलग ईच फाइनेंशियल ईयर में 1-1 लाख से ज़्यादा अगर आपने टैक्स पे किया है तो आप पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। किन्होंने पे किया है? जो कि प्रोप्राइटर है, करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि जो रजिस्टर्ड व्यक्ति है, जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, उसे रिसीव किया है रिफ़ंड मोर देन 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा आपने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रिफ़ंड रिसीव किया था। किस चीज़ का रिफ़ंड रिसीव किया था? अनयूटिलाइज्ड आईटीसी अंडर क्लोज 1 ऑफ फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 54। तो सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 का जो फर्स्ट प्रोवाइजो है उसके क्लोज 1 के तहत अगर आपने अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का 1 लाख से ज़्यादा का रिफंड रिसीव किया था तो भी एप्लीकेबल नहीं होगी। द रजिस्टर्ड पर्सन हैव रिसीव रिफंड ऑफ मोर देन 1 लाख, तो वही अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का अगर आपने रिफ़ंड रिसीव किया था 1 लाख से ज़्यादा का सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 के फर्स्ट प्रोवाइजो के क्लोज 2 के तहत, तो भी आप पर ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आपने क्यूमुलेटिवली अपनी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो 50 लाख की सेल आपकी जिस मंथ में हुई है तब तक आपने क्यूमुलेटिवली ही 1% से ज़्यादा अपना टैक्स कैश में जमा करवा दिया है तो भी आप पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो कंडीशंस हैं वो आपको दे दी गई हैं कि ये रूल कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ ही अगर आप एक गवर्नमेंट तो कहने का मतलब ये है कि ये रूल जहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा वो सारी चीज़ें आपको इस रूल के अंदर बताई गई है कि किन किन व्यक्तियों पर ये रूल 86B एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो वो मैं आपके लिए रीड कर रही थी। नाउ हियर इज रूल 86B। अगर registered person has discharged his liability towards output tax through the electronic cash ledger which in excess of 1% of output tax liability applied cumulatively up to the said month in the current financial year। अगर जिस भी महीने में आपकी 50
लाख से ज़्यादा की सप्लाई है, अगर क्यूमुलेटिवली आप उस फाइनेंशियल ईयर का 1% से ज़्यादा कैश में पे कर चुके हैं टैक्स, तो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पीएसयू है, लोकल अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अब इस रूल से जुड़े कुछ रिलीज नोट्स आ चुके हैं और वो रिलीज नोट्स कह रहे हैं कि फॉलोइंग एपीआई जो है वो ऐड कर दिए गए हैं जीएसटी पोर्टल पर। गेट एग्जम्पशन लिस्ट, गेट एग्जम्पशन लिस्ट में क्या होगा, इट इज़ यूज टू गेट द लिस्ट ऑफ एग्जम्पशन जो आपको डिक्लेयर करनी है, तो वो लिस्ट आ जाएगी दैट जो एग्जम्पशन आपको डिक्लेयर करनी है। सेकंड है, दिस इज़ यूज टू गेट द डिटेल्स ऑफ सेव्ड एंड सबमिटेड एग्जम्पशन। गेट एग्जम्पशन डिटेल में क्या होगा, जो एग्जम्पशन आपने सेव कर रखी है या सबमिट कर रखी हैं तो उनकी डिटेल्स आ जाएगी। सेव एग्जम्पशन का जो एपीआई होगा वो आपकी एग्जम्पशन को सेव करने के लिए होगा। सबमिट एग्जम्पशन का जो एपीआई होगा वो एपीआई इज़ यूज टू सबमिट द एग्जम्पशन, वो सबमिट करने के लिए होगा। तो ये फॉलोइंग फीचर्स जो है ऐड होंगे, एपीआई जो है ऐड हो जाएंगे। रूल 86B के लिए ऐड हो गए हैं पोर्टल पर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो जीएसटी के अंदर निकल करके आया है। उसके अलावा जीएसटी टेक के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट अपडेट अभी जारी किया गया है। क्या किया गया है, सोशल मीडिया पर कुछ फिगर है जो सर्कुलेट हो रही है। फिगर ऑफ 6.14 लाख करोड़ ऑफ ब्लॉक्ड आईटीसी इन जीएसटी इज सर्कुलेटेड। कितना आईटीसी ब्लॉक कर दिया गया है टैक्स पेयर्स का, 6.14 लाख करोड़। इस तरह की न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पर और वेरिफिकेशन के बाद पता लगा है द फिगर्स ऑन वेरिफिकेशन हैव बीन फाउंड टू बी कि ये इनकरेक्ट फिगर है। इट इंक्लूड्स कुछ एरनियस डाटा है इनमें। इनका कहना है कि आईटीसी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 14,000 करोड़ जो कि 66,000 टैक्स पेयर्स का है, ब्लॉक हुआ है एज ऑन डेट एंड दिस इज़ द ओनली 0.38 अप्रॉक्सीमेट ऑफ एवरेज आईटीसी जो कि यूटिलाइज़ किया गया है टैक्स पेयर के द्वारा इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो इनका कहना है कि जो आरटीआई की फिगर्स सर्कुलेट हो रही हैं सोशल मीडिया पर वो ठीक नहीं है, इनकरेक्ट फिगर्स है। करेक्ट फिगर इनके अकॉर्डिंग ये है। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि कौन सी फिगर्स करेक्ट है। तो ये इनका अपडेट आया है। तो ये 2 अपडेट जीएसटी के अंदर आए हैं जो आई होप कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे।